बीजेपी बैलेट पेपर वाले चुनाव में बड़ा उलटफेर, बीजेपी का हुआ सुपड़ा साफ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। आज की इस रिपोर्ट में बात होगी एक ऐसे चुनाव की जिसने एक बार फिर ईवीएम बेनाम बैलेट पेपर की बहस को पूरी तरीके से तेज कर दिया है। पंजाब के फिरोजपुर जिले से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई है और बीजेपी को बड़ा झटका मिला है और अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से हों तो क्या नतीजे अलग आते हैं? क्या ये सिर्फ एक स्थानीय चुनाव का परिणाम है या आने वाले चुनावों का बड़ा ट्रेलर? ये खबर देखिए दोस्तों, जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। खबर देखिए, पंजाब के फिरोजपुर जिले के हल्का गुरु हरसराय नगर काउंसिलिंग चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। 15 वार्डों में से कांग्रेस ने 13 वार्ड जीत लिए, यानी लगभग पूरा चुनाव कांग्रेस के नाम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को लगभग 75% यानी कि 75% वोट मिले, जबकि बीजेपी इस चुनाव में प्रभाव नहीं छोड़ सकी। यानी नगर काउंसिलिंग चुनाव में जब बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और कांग्रेस को 75% वोट मिले। अब जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए। गुरु साहब के लोगों की जित है, कांग्रेस पार्टी की जित है और मैं गल दसना चाहना कि सारिया वोटा का जो टोटल कैलकुलेशन करिए बाकी पार्टियां की तो 75% वोट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को पई है, 35% बाकी सारिया ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੋਮ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ? 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦਾ गुरु साहिब नूं की वड्डी देन दिओगे तुसीं? सब तो पहला इत्थों दा कोड कढना साडी सब तो पहला जिहड़ी काम होगा, इत्थों दा कोड कढना। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नगर काउंसिलिंग चुनाव में पूरी तरीके से चारों खानों चित हो गई और सुपड़ा साफ बीजेपी का साफ नजर आया जब चुनाव बैलेट पेपर से हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस को लगभग 75% वोट मिले और जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हार गई। यानी नगर काउंसिलिंग चुनाव में बड़ी जीत कांग्रेस की हुई है और कांग्रेस इसको आने वाले चुनावों में एक बड़ा संकेत और अच्छा प्रदर्शन के तौर पर देख रही है। वहीं साफ तौर पर सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा चल रही है कि ईवीएम से चुनाव होता तो धांधली कर चोरी कर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, इसलिए जो है फैसला परिणाम बिल्कुल सत्य आया है। अब देखने में दोस्तों यह एक छोटा स्थानीय चुनाव लग सकता है, लेकिन राजनीति में छोटे चुनाव भी बड़े संदेश देते हैं और आने वाले चुनावों के बड़े संदेश दे जाते हैं और यही वजह है कि इस नतीजे की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि यह चुनाव बैलेट पेपर से कराया गया था। यही से जो है सोशल मीडिया पर बड़ी बहस शुरू हो गई है। कई विपक्षी समर्थक और साथ ही साथ कुछ राजनीतिक टिप्पणीकार जो है बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब चुनाव बैलेट पेपर से होता है तो बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर होता दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर दिया, बीजेपी हार जाती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि ईवीएम जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है और चुनाव आयोग भी कई बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सुरक्षित और भरोसेमंद बता चुका है। यानी एक तरफ ईवीएम पर बड़े सवाल उठने वाले हैं तो दूसरी तरफ ईवीएम का बचाव करने वाले भी हैं। ये बहस दोस्तों नई नहीं है, ये आप भी जानते हैं। कई चुनावों के बाद अलग राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और सवाल छोटे नहीं बड़े होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पंजाब के इस नतीजों का मतलब ये है कि जनता बीजेपी से नाराज है? क्या जनता अब ये समझ रही है, ये समझ गई है कि बीजेपी जो विकास के नाम पर वोट मांगती है वो सिर्फ एक झूठ है?
क्या कांग्रेस की ये जीत सिर्फ स्थानीय मुद्दों की वजह से हुई है या फिर ये आने वाले विधानसभा चुनावों का बड़ा संकेत है? इन सवालों के जवाब दोस्तों अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि इस नतीजे ने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी है इस परिणाम ने। अब पंजाब की राजनीति को समझिए दोस्तों। पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं कि अगर परिस्थितियां बनती हैं या बदलती हैं तो चुनाव तय समय से पहले भी होने के संकेत हैं। ऐसे में अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए उसके नतीजों ने राजनीतिक दलों को जो है काफी गंभीरता से सोचने को मजबूर कर दिया है, क्योंकि इन्हीं चुनावों से जनता का मूड समझने की कोशिश की जाती है और बीजेपी अब पूरी तरीके से हलचल मची हुई है उसमें। और इस वक्त जनता का मूड क्या है, नतीजे देख के आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के पाले में बॉल गई। अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस स्थानीय स्तर पर इतना मजबूत प्रदर्शन कर रही है तो क्या इसका असर बड़े चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? क्या आम आदमी पार्टी के सामने भी नई चुनौती खड़ी हो सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन जो है मजबूत कर पाएगी या फिर कांग्रेस एक बार फिर राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनने की ओर बढ़ रही है? इन सभी सवालों पर आने वाले महीनों में तस्वीरें साफ होंगी। अब बात दोस्तों ईवीएम बेनाम बैलेट पेपर की। देश में कई राजनीतिक दल समय समय पर बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग करते रहे हैं। यहाँ तक कि महमूद प्राचा भी इसको लेकर बड़ा आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। उनका कहना है कि इससे जनता का भरोसा और बढ़ेगा। दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम सुरक्षित, पारदर्शी और कई स्तर की सुरक्षा जांच से गुजरती है। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में वीवीपैट और ईवीएम से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई कर चुका है, यानी ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। चुनाव होते हैं, ईवीएम का मुद्दा फिर उखड़ आता है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि ये जो मुद्दा है यह सिर्फ एक नगर पार्षद का चुनाव का मुद्दा है या फिर ये एक बड़ा राजनीतिक संकेत है आने वाले चुनावों का? क्या जनता धीरे धीरे अपना रुख बदल रही है? क्या कांग्रेस फिर से राज्यों में मजबूत होती दिख रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है? और सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में बैलेट पेपर बनाम ईवीएम की बहस और तेज होने वाली है? इन सवालों के जवाब आने वाले चुनाव देंगे। फिलहाल जो है इतना तय है, इतना क्लियर है कि फिरोजपुर के गुरु हरसाहसे नगर काउंसिलिंग चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है और बीजेपी को बड़ा झटका मिला है। लेकिन किसी एक स्थानीय चुनाव के आधार पर पूरे देश की राजनीति का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फिर भी राजनीति में हर छोटे चुनावों का बड़ा महत्व होता है, बड़ा संदेश होता है और ये छोटा चुनाव बड़ा संदेश देता हुआ दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये जीत आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा तय करती है या फिर सिर्फ ये एक स्थानीय मुद्दे तक सीमित रह जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा कि क्या बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए आगे आने वाले चुनाव? क्या ईवीएम पर उठने वाले सवाल जायज हैं? और क्या पंजाब का ये जो नतीजा आया है वो कोई बड़ा संकेत है आने वाले दिनों में? क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, 2027 में विधानसभा चुनाव है और अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि पहले भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जब स्थानीय चुनाव हुए, जो स्थानों की कंडीशन में आपको बता रही हूँ कि 75% वोट कांग्रेस को पड़ा है और बीजेपी का सूपड़ा साफ हुआ है, तो उससे लोग ये भी मान रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी जमीन मजबूत कर रही है और लोगों को, जनता को अब ये समझ में आ गया है कि बीजेपी का पूरा सूपड़ा साफ करना है। तो क्या ये जो चुनावी नतीजे आए हैं, स्थानीय चुनाव नतीजे, ये विधानसभा चुनाव के नतीजों का कोई बड़ा संकेत दे रहे हैं? क्या बीजेपी से अब वाकई में जनता खफा हो गई है और एक बार फिर ईवीएम बेनाम बैलेट पेपर का मुद्दा उठ चुका है? क्योंकि चुनाव जो स्थानीय हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं हुए, वो बैलेट पेपर से हुए हैं और बैलेट पेपर से जो नतीजे आए हैं वो आपके सामने हैं। बीजेपी सूपड़ा साफ, बीजेपी फिनिश, कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत, कांग्रेस पार्टी की आंधी ने उड़ा दिया बीजेपी को। इस तरीके की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, तो इसको लोग इस तरीके से भी देख रहे हैं कि क्या बैलेट पेपर से चुनाव आते हैं तभी सत्य नतीजे आते हैं, तभी सही फैसला होता है। तो ईवीएम और बैलेट पेपर की जंग फिर से शुरू होने जा रही है, क्योंकि इन मुद्दों ने
पूरी तरीके से इस बहस को एक नई दिशा दे दी है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस की जीत हुई है वो आने वाले जो चुनाव हैं बड़े, उसके बड़े संकेत हैं? आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हो नीचे कमेंट में जरूर शामिल कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।